आपकी क्लास में कारक के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कारक पढ़ने से पहले आपको ये वाक्य ध्यान से पढ़ने हैं। राहुल ने डाल पर, राहुल ने, किसने? राहुल ने डाल पर पका आम देखा। उसने डाली को हिलाया, उसने डाली को हिलाया। वह पेड़ पर चढ़ गया, वह पेड़ पर चढ़ गया। आम पेड़ से नीचे गिर गया, आम पेड़ से नीचे गिर गया। क्या वह आम लड़की के लिए था? क्या वह आम लड़की के लिए था? तो बेटा देखो इन वाक्यों में जो ने, को, पर, से, के लिए, ये जो शब्द आए हैं बेटा, ये संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बता रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। इन शब्दों को ही ने, को, पर, से, के लिए, इनको हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। इस आधार पर जो संज्ञा की परिभाषा निकल कर आती है वो यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, ये संज्ञा है। अगर ने हटा दिया जाए तो क्रिया के साथ संबंध राहुल का पता नहीं चलेगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक बार वापस देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम आई है, राहुल, वह, आम, ठीक है, ये संज्ञा सर्वनाम है। जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, अब ये क्रिया है, इसके साथ अगर इन चीजों को नहीं लगाए, ने, को, इनको नहीं लगाए तो इनके संबंध का पता नहीं चलेगा और वाक्य कैसा रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। यानी कि विभक्ति चिन्ह या परसर्ग लगाने बहुत जरूरी होते हैं। तो जिसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के बेटा 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं कारक के। पहला होता है आपका कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। क्या होता है बेटा? ने, यानी कर्ता ने। कर्ता जो काम करता है, वाक्य में कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, रमा ने खाना खाया, तो वाक्य में कर्ता कौन है? रमा। और ने पर, ने इसके साथ जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि ने है आए, ने आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो रमा ने, तो रमा ने कौन सा कारक हुआ? आपसे पूछा जाए रमा ने कौन सा कारक हुआ तो आप समझ जाओगे कि कर्ता में, कर्ता जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह ने है। तो रमा पर आया है, इसमें कर्ता के बारे में पूछा है, तो ये कौन सा कारक है आपका? कर्ता कारक। कर्म दूसरा होता है आपका कर्म कारक। दूसरा कौन सा होता है? कर्म कारक। इसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जैसे लोगों ने चोर को पकड़ा, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो देखो चोर को पे अंडरलाइन दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा कारक है, तो चोर को कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। तीसरा होता है आपका करण कारक। तीसरा कौन सा होता है? करण कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है बेटा से द्वारा। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? से द्वारा। यानी कि कर्ता जो है किसी साधन से कोई काम कर रहा होगा, किसी साधन से, साधन के रूप में आता है। करण का मतलब होता है साधन, और साधन जैसे करण ने छड़ी से सांप को मारा। अब इसने साधन का यूज किया है, छड़ी का यूज किया है सांप को मारने के लिए।
तो जिस साधन से कर्ता काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक है, छड़ी से यानी किसके द्वारा? छड़ी के द्वारा। संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ देना और बदले में लेने की इच्छा ना करना। तो संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होता है के लिए होता है बेटा। क्या होता है? के लिए। जैसे भिखारी को जल दो, जैसे भिखारी को जल दो। तो जैसे पिताजी ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, अब पिताजी ने पुत्र को आशीर्वाद दिया तो उन्होंने बदले में ये आशा थोड़ी की कि पुत्र भी मुझे आशीर्वाद दे, तो इसमें बदले में लेने की भावना नहीं होती है। संप्रदान में किसी को कुछ दिया जाता है। 5th नंबर का होता है आपका अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलग होना। अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना। और इसका विभक्ति चिन्ह भी क्या है? से अलग। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से और पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो जिसमें अलग होने का भाव पाया जाता है वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। 6 नंबर का है आपका संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध कारक। इसमें वाक्य में आपस में क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है। और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है का, के, की। क्या होता है? का, के, की। जैसे कि निशा की मामी आई है, तो निशा और निशा की मामी दोनों में आपस में बीच में क्या है? संबंध। तो ये कौन सा कारक हुआ आपका? संबंध कारक। 7th नंबर का है आपका अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है आधार, जिस आधार से कर्ता काम कर रहा हो उस आधार का हमको पता चले, वहां कौन सा कारक होता है आपका? अधिकरण कारक। जैसे आधार है चाबी जो है मेज पर रखी है, चाबी मेज पर रखी है। 8th नंबर का होता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक में आता है हे अरे। जिन शब्दों से किसी को पुकारने का भाव, आवाज देने का भाव, आश्चर्य का भाव ये आए तो वहां कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक। ये शुरू में ही लगा हुआ होता है, जैसे कि अरे यह चित्र तुमने बनाया है, अरे यह चित्र तुमने बनाया है। तो बेटा एक बार वापिस देख लेते हैं। जो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किससे जाना जाए? क्रिया के साथ जाना जाए, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, इस टेबल को ऐसे भी याद कर सकते हो, ये टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो आपको होमवर्क में एक तो ये सारा वर्क करना है और इस टेबल को याद करना है। कैसे करोगे? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। धन्यवाद बच्चों।